भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? प्रियो, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री की कई रूप विद्यमान है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। स्त्री के कई नाम हैं। सभी रूपों में वो अपने कर्तव्यों को भली भांति निभ, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई न कोई दोष भी जरूर होता है। पर हमें दोषों का ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते हैं उसके, तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए उस संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। पर्दे में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती। वहां देवता हर समय निवास करते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहां महाभयंकर दुख वाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहां दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बना है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास न हो। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा ताकि उसमें किसी तरह की गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने स्त्री की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें भगवान से ये बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ लिए, हे परमेश्वर, हे स्त्री के रथ। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ताकि हर काम के इसके ऊपर मैं स्त्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को संभाले। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालकर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि ये स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपने जिम्मा कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर तो इसकी आकृति पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे चुकर देखा पर परू कि देखे ये कितनी कठोर है जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे चूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब उपासक बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि ये हर परिस्थिति से लड़ सकती है, कि ये पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगा, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है।
तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहन। वो पूछने लगा, ए परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस पार्षद ने पूछा, ए प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, ये पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है। ये पानी तब ही निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को बुलाने का इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। ये अपने आंसुओं से अच्छों को झुका। दर्शक बंधो, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात ही बंधो, स्त्री का त्याग, बल, प्याद इतना बढ़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवारी जनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती हैं। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती हैं, जिनके साथ वो खेली कूदी बढ़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन सब को उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर किस तरह एक अनजान स्थान उनमें अपना सुख दुख बांटती हैं। स्वयं चाहे प्रसन्न रहें या न रहे, पर अपने उन परिवारी जनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बढ़ा ही, तुझमें विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना। बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ा उपसे सहन करते हुए प्रसवकाल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो साक्षात मित्य खुद दुख सह लेती हैं और बच्चे को दुख से बचाकर रखती हैं। ये त्याग और बलिदान बढ़ा ही अद्भुत हैं। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दर्शक बंदो, उधर भगवान का उपासक बोला, ए प्रभु, अभी इसमें एक कमी है। इस सब के लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती हैं। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती हैं। दर्शक बंदो, स्त्री वास्तविकता में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार, चाहे वो जिस रूप में हो। दर्शक बंधो, यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक करना। आप सभी को जय श्री राम। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं।